Assalamu alaikum and good morning, my dear students. Welcome to the online classes of English. Today is our second online class that is about our first chapter reading and explanation. As in our previous video, we have discussed the chapters of first term. So our first chapter of the first term is Dorothy Meets the Scarecrow. Dear students, the name of the chapter is Dorothy Meets the Scarecrow. Dorothy is the name of a girl. Meets means to meet someone and Scarecrow is a human shaped figure. Dorothy जो है वो एक गर्ल का नाम है. Meets का मतलब है मिलना और Scarecrow जो है Scare का मतलब है डरना और Crow कहते हैं मीन्स के Scarecrow जो है एक वर्ड है वो उसका मतलब है नकली आदमी. मीन्स जो एक ह्यूमन शेप फिगर होती है, एक पुतला होता है जो कि ह्यूमन शेप का होता है. तो इस चैप्टर का मतलब है कि डोरेथी जो है वो स्केयरक्रो से मिली. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर रीडिंग. और बिफोर द चैप्टर रीडिंग देयर आर सम वर्ड्स दैट आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स टू नो. यानी आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं जिनकी इंग्लिश मीनिंग मौजूद होती है. सो लेट्स स्टार्ट. गेस्ट. फर्स्ट वर्ड इज गेस्ट. गेस्ट का मतलब है टू लुक एट समथिंग स्टीडीली, थिंकिंग अबाउट इट और एडमायरिंग इट. गेस्ट का मतलब है किसी चीज़ को गौर से देखना. स्टीडीली मीन्स किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, थिंकिंग अबाउट इट उसके बारे में सोचना और एडमायरिंग इट यानी गौर से देखना. सो गेस्ट का ओवरऑल मतलब बना कि किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से और गौर से देखना. आपने इसी तरीके से इस वर्ड के लिए जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, उसी तरीके से आपने इन वर्ड्स की उर्दू मीनिंग आपने लिखनी है. ग्रेटफुल. सेकंड वर्ड इज ग्रेटफुल. ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल. थैंकफुल का मतलब है शुक्रगुजार. थर्ड वर्ड इज राइप. राइप का मतलब है रेडी टू ईट और पिक, यानी जो चीज़ पकी हुई हो और खाने के लिए तैयार हो, यानी ऐसा फ्रूट जो सब्जी या फ्रूट जो पक चुका हो और वो खाने के लिए तैयार हो. लास्ट में हमारे पास वर्ड है स्केयर क्रो. स्केयर क्रो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, अ ह्यूमन शेप्ड फिगर, एक इंसानी जिस्म की तरह बना हुआ कोई भी तस्वीर या कोई भी इंसानी पुतला, ऑफन मेड बाय स्टफिंग स्ट्रॉ इनटू क्लोथ्स दैट इज यूज्ड टू स्केयर अवे बर्ड्स फ्रॉम क्रॉप्स, जो कि कपड़ों से बना होता है और कपड़ों में घास फूस डालकर इसको तैयार किया जाता है. और ये खेतों में इसलिए मौजूद होता है ताकि परिंदे जो हैं वो खेतों पर मौजूद जो भी फसल होती है उससे दूर रह सकें. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर रीडिंग दैट इज डोरेथी मीट्स द स्केयरक्रो. डोरेथी वॉक्ड अलोंग द रोड. डोरेथी सड़क पर चल रही थी. इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, जो कि पीले रंग की ईंटों से बनाई गई थी, यानी वो सड़क जो थी वो येलो कलर की ईंटों से बनाई गई थी. व्हेन शी हैड गॉन सम माइल्स, जब वो कुछ मील चली, शी नीडेड टू रेस्ट, उसको आराम की ज़रूरत पेश आई. गॉन मतलब चली, नीडेड ज़रूरत बनी या ज़रूरत पेश आई, रेस्ट का मतलब है आराम. इसी तरीके से आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करके, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसी तरीके से आपने इन वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनकी उर्दू मीनिंग लिख देनी है बुक के ऊपर. शी क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द फेंस बिसाइड द रोड एंड सैट डाउन. वो सड़क के किनारे जो बनी हुई बाड़ थी उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई. हर डॉग टोटो वॉज आल्सो टायर्ड, और उसका एक पेट डॉग था जिसका नाम था टोटो, वो भी थक चुका था. ही लेट डाउन ऑन द ग्राउंड बाय द फेंस, और वो मैदान यानी ज़मीन पर बैठ गया जो कि बाढ़ के करीब था. देयर वॉज अ लार्ज कॉर्न फील्ड, और वहाँ पर एक मकई का बहुत बड़ा खेत था. ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, जो कि बाढ़ के दूसरी साइड पर था यानी दूसरी तरफ था. एंड इन द फील्ड देयर वॉज अ स्केयरक्रो, और खेत में एक स्केयरक्रो यानी एक नकली आदमी था. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें मैंने आपको उर्दू एक्सप्लेनेशन विद मीनिंग्स बता दी हैं. अब यहाँ पे जो चैप्टर में हमें पिक्चर गिवन है, अब उसी रीडिंग को हम यहाँ पर पिक्चर के तौर पे एक्सप्लेन करेंगे. ये है वो गर्ल जिसका नाम है डोरेथी, ये है वो डॉग जिसका नाम है टोटो, और ये है स्केयरक्रो.
अब ये आपको येलो कलर की ब्रिक्स यानी जो येलो कलर की जो ईंटों से बनी हुई रोड है आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर डॉरथी चलते चलते थक गई थी तो वो इस फेंस यानी ये जो बाड़ है जो कि रोड के किनारे बनी हुई है यहाँ पर बैठ गई। ये है वो फेंस और उस फेंस की उस तरफ यानी बाड़ की दूसरी तरफ ये मकई का खेत है, ये आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में। और इस खेत के दरमियान यानी इस खेत में एक स्केयर क्रो मौजूद है। जैसे कि आपको बताया गया है स्केयर क्रो जो होता है वो एक नकली आदमी यानी एक पुतला होता है, इंसानी नुमा यानी इंसानी शक्ल का एक पुतला होता है। तो ये आपको स्केयर क्रो क्लियर हो गया कि स्केयर क्रो कहते हैं पुतले को, इंसानी शक्ल के पुतले को कहते हैं। और ये सारी वो एक्सप्लेनेशन पिक्चर में आपको बता दी गई है जो कि हमने ऊपर पढ़ी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी पेज नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन रीडिंग। अब हम आएंगे पेज नंबर 3 की तरफ। डॉरथी गेज्ड एट द स्केयर क्रो। डॉरथी जो थी वो स्केयर क्रो को बहुत गौर से देख रही थी। इट्स हेड वॉज अ स्मॉल सैक स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ। उसका जो सर था वो एक थैली से यानी छोटी थैली से बना हुआ था जिसमें स्ट्रॉ कहते हैं तिनकों को, जो बहुत हल्के होते हैं वज़न में, उनसे वो भरा गया था वो थैली और उससे उसका सर बनाया गया था। इट्स फेस वॉज पेंटेड ऑन द सैक। और जो उस स्केयर क्रो का जो चेहरा था वो उस थैली पर बनाया गया था यानी पेंट किया गया था। इट हैड एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट। और उसने एक नोकीली नोकदार टोपी पहन रखी थी, पुरानी और ब्लू कलर की यानी नीले कलर की उसने टोपी पहन रखी थी जो कि बहुत नोकीली थी, जिसका एंड जो था वो पॉइंटेड शेप में था। ऑन इट्स हेड, सर पे पहन रखी थी। ऑन इट्स बॉडी, और उसके जिस्म पे, इट वोर अ ब्लू सूट ऑफ फेडेड क्लॉथ्स। उसने एक ब्लू कलर यानी नीले कलर का, फेडेड कहते हैं जिसका कलर पीका पड़ चुका हो या हल्का पड़ चुका हो। जो धूप में कोई चीज़ बहुत देर रखी जाती है या कोई पुराना कपड़ा होता है उसका कलर जब फेडेड हो जाता है, पीका पड़ जाता है, उसको कहते हैं फेडेड। तो उस स्केयर क्रो ने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था जिसका कलर फेडेड हो चुका था यानी पीका पड़ चुका था। विच हैड ऑल्सो बीन स्टफ विथ स्ट्रॉ। और उसके जिस्म को भी स्ट्रॉ से भरा गया था। ऑन द फीट, और पाँव पर, वर सम ओल्ड बूट्स। उसने कुछ पुराने बूट पहन रखे थे। द स्केयर क्रो वॉज टाइड टू अ टॉल पोल। और स्केयर क्रो को एक खंबे के साथ, लंबे खंबे के साथ कसकर बांध दिया गया था यानी वो खड़ा रहे वहाँ पर। इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स। और वो वहाँ पर इसलिए मौजूद था, उसको वहाँ पर इसलिए मौजूद रखा गया था यानी उस पोल के साथ बांधा गया था ताकि परिंदों को डराया जा सके। एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न। परिंदों को इसलिए डराया जा सके ताकि खेतों में मौजूद जो फसल है राइप कॉर्न यानी पकी हुई मकई है, परिंदों को उसको खाने से रोका जा सके। तो इसलिए खेतों में स्केयर क्रो को खड़ा किया गया था। अब हम आएंगे जो स्केयर क्रो की अपीयरेंस के बारे में बताया गया है तो उसको पिक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपका स्केयर क्रो है जो कि एक छोटी सी थैली से बना गया है और जिसमें तिनके भरे गए हैं। और जैसे कि आपको बताया गया है एक्सप्लेनेशन में कि उसके फेस पर यानी थैली पर उसका फेस जो है ड्रॉ किया गया है, पेंट किया गया है। उसके सर पे ब्लू कलर की टोपी है जो पॉइंटेड है, नोकीली उसने टोपी पहन रखी है। उसने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं जिसका कलर जो है वो पीका पड़ चुका है। और ये आपको तिनके नज़र आ रहे हैं, जो इसके हैंड्स हैं ये तिनकों से बना हुआ है। और पाँव में उसने बूट पहन रखे हैं। सो ये थी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द स्केयर क्रो। और वो वहाँ पर खेतों में इसलिए मौजूद था ताकि परिंदों को डराया जा सके, ताकि वो पकी हुई मकई ना खा सकें। While Dorothy was looking at the painted face of the scarecrow, she was surprised to see one of the eyes slowly wink at her. जब डॉरथी उसके पेंटेड फेस को यानी चेहरे को देख रही थी स्केयर क्रो के, तो वो हैरान हुई। वो इसलिए हैरान हुई क्योंकि स्केयर क्रो ने अपनी एक आंख मारी, यानी उसने जब उसकी आंख की मूवमेंट देखी तो वो हैरान हुई। She thought she must have imagined it. उसने सोचा कि हो सकता है कि ये उसका ख्याल हो। देन द स्केयर क्रो नोडेड इट्स हेड। उसके बाद स्केयर क्रो ने अपना सर हिलाया। टू हर इन अ फ्रेंडली वे। एक दोस्ताना अंदाज में उसने अपना सर हिलाया।
डॉरेथी क्लाइम्ब डाउन फ्रॉम द फेंस। डॉरेथी जो थी वो उस पहाड़ से नीचे उतर आई, क्योंकि जो स्केयरक्रो था उसने अपना सर, उसने मूवमेंट स्टार्ट कर ली थी, उसने अपना सर हिलाया था। तो डॉरेथी ये सब देख के फेंस से यानी पहाड़ से नीचे उतर आई एंड वॉक अप टू इट, और उसकी तरफ बढ़ी। टोटो रैन अराउंड द पोल एंड बार्क। टोटो जो पेट डॉग था वो भी उस तरफ गया, उस पोल की तरफ जहाँ पे स्केयरक्रो था, और उसने बार्क यानी भौंकना स्टार्ट कर दिया था। गुड डे सेड द स्केयरक्रो। अब सबसे पहले स्केयरक्रो ने जो था मूवमेंट स्टार्ट की, अब वो बोलने लग गया। उसने कहा डॉरेथी को गुड डे यानी अच्छा दिन, यानी उसने अच्छे दिन की विश की। यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू आस्क्ड द गर्ल इन वंडर। जब वो डॉरेथी जो थी, वो गर्ल जो थी, उसने हैरानी से जब ये सारा मंजर देखा तो उसने कहा कि क्या आप बोल सकते हैं? हैरानी से उस स्केयरक्रो से पूछा। सर्टनली, यकीनन, आस्क्ड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो ने जवाब दिया कि यकीनन मतलब मैं बोल सकता हूँ। हाउ डू यू डू, आप क्या कर रही हो, या आप कैसी हो? आई एम प्रीटी वेल थैंक यू, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, डॉरेथी ने आराम से जवाब दिया। रिप्लाइड डॉरेथी पोलाइटली, यानी डॉरेथी ने बहुत आराम से जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ शुक्रिया। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? आई एम बोर्ड, मैं उकता चुका हूँ या मैं उकता रहा हूँ। सेड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो ने कहा कि मैं उकता रहा हूँ या उकता चुका हूँ। इट इज़ वेरी डल बीइंग स्टक अप हेयर नाइट एंड डे टू स्केयर अवे क्रोज। क्योंकि ये बहुत उकताहट भरा काम है कि मैं दिन रात यहाँ पर स्टक किया गया हूँ, यानी यहाँ पर बांधा गया हूँ ताकि परिंदों को डरा सकूँ। क्रोज से अवे क्रोज यानी जो कौवे हैं उनको डरा सकूँ ताकि वो खेतों की तरफ ना बढ़े। कैंट यू गेट डाउन आस्क्ड डॉरेथी। डॉरेथी ने कहा क्या आप इस कमरे से नीचे उतर सकते हैं? नो, दिस पोल इज स्टक अप विद माई बैग, स्टक अप माई बैग। तो उस प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन। तो उस स्केयरक्रो ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ इस पोल के साथ, इस कमरे के साथ कसकर बांध चुका हूँ, मेरी कमर जो है इसके साथ बंधी हुई है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं कि मैं नीचे उतर सकूँ? डॉरेथी रीच अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयरक्रो ऑफ द पोल। डॉरेथी ने स्केयरक्रो के दोनों आर्म्स यानी उनके जो उसके जो बाजू थे उस तक अपना हाथ पहुंचाया और उस खंबे से उसको आज़ाद कराया। ही वॉज क्वाइट लाइट, वो बहुत हल्का था वजन में। बिकॉज ही वॉज ओनली स्टफ विथ स्ट्रॉ, क्योंकि वो सिर्फ तिनकों से बना हुआ था। और मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि तिनके जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं वजन में। शी सेट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड, वो उसको नीचे ग्राउंड की तरफ ले आई। थैंक यू वेरी मच सेड द स्केयरक्रो, आई फील मच बेटर। स्केयरक्रो ने उस गर्ल का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि शुक्रिया बहुत आपका, और अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। डॉरेथी वॉज सो सरप्राइज टू हेयर अ स्ट्रॉ मैन स्पीक। डॉरेथी बहुत हैरान थी कि एक तिनकों से भरा हुआ आदमी जो है वो बोल रहा है। द स्केयरक्रो स्ट्रेच्ड एंड यॉन। स्केयरक्रो काफ़ी अरसे बाद जो था वो उस खंबे से अलग हुआ था, तो इसलिए वो जब मूवमेंट करने लगा तो उसने अंगड़ाई ली और उसने ऊँगने लगा वो। हु आर यू आस्क्ड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो ने डॉरेथी से पूछा कि आप कौन हो, एंड वेयर आर यू गोइंग, और आप कहाँ जा रही हो। माई नेम इज़ डॉरेथी सेड द गर्ल। मेरा नाम डॉरेथी है, उस गर्ल ने, उस लड़की ने जवाब दिया। एंड आई एम गोइंग टू द एमराल्ड सिटी, और मैं एमराल्ड सिटी यानी एमराल्ड के शहर जा रही हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पेज नंबर 2 और 3 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन अवर फर्स्ट चैप्टर, हमारे पहले चैप्टर की, जिसका नाम था डॉरेथी मीट्स द स्केयरक्रो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी इमेजिनरी है। सो होपफुल यू आर एंजॉइंग। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो है कंटिन्यू करेंगे रीडिंग और एक्सप्लेनेशन with picture. So for now, stay blessed, take care, Allah Hafiz.